यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटे डाउट्स पूछिए सबसे पहले। बेटा 6.1 या मिसलेनियस, एनी एग्जांपल और क्वेश्चन? सर मिसलेनियस का 12th क्वेश्चन बता दो एक बार। यस बेटा बताते हैं। Yes, better doubt is miscellaneous exercise 12th question. Statement is a solution of 8% boric acid is to be diluted. 8% बोरिक एसिड का एक सोल्यूशन है बेटा, डाइल्यूट करना है इसको और स्ट्रेंथ इसकी कम करनी है। तो नेचुरल है 8% एसिड वाले को अगर डाइल्यूट करना है, कम करना है, तो इसमें कम पावर का आपको बोरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो 8% वाले बोरिक एसिड के अंदर एंड 640 लीटर को है इसके अंदर ड्रम। 640 लीटर में 8% बोरिक एसिड है। इसके अंदर कितना 2% एसिड वाला बोरिक एसिड ऐड किया जाए, तो जो हमें नहीं पता उसको हम सपोज करेंगे, मान लीजिए x लीटर, जो हमें फाइंड आउट करना है कितना ऐड किया जाए, ताकि जो मिक्सचर बने सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। तो जो नया मिक्सचर बने, जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 640 प्लस x लीटर। ये जो मिक्सचर है ये हमारा 4% और 6% के बीच में रहे इसमें एसिड। तो एसिड की क्वांटिटी जो है 4% टू 6% रहे। डाइल्यूट कर दिया, 8% स्ट्रेंथ थी, उसको 4% से 6% उसके अंदर रहना चाहिए। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फिर से बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 8% वाला बोरिक एसिड हमारे पास 640 लीटर है, इसको डाइल्यूट करना है, इसकी स्ट्रेंथ और कम करनी है, तो इसमें 2% वाला बोरिक एसिड कितना ऐड किया जाए? x लीटर, जो नहीं पता, ताकि जो नया रिजल्टेंट बने उसमें 640 प्लस x लीटर होगा, उसमें 4% टू 6% तक एसिड रहे। सर हो गया क्लियर। हो गया, ठीक है ना बेटे? और किसी बच्चे को पूछना तो बेटे अगेन एक्सप्लेन करेंगे। और किसी बेटे कंप्लीट करेंगे, सबका हो गया ये क्वेश्चन? किसी का नहीं हुआ तो पूछना बेटे। फिर आपका बेटे हो गया ये क्वेश्चन? यस बेटे, और पूछिए फिर, आराम से कीजिए चेक। और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोले आप। नंबर बोलिए और क्वेश्चन, एनी एग्जांपल और क्वेश्चन। 6.1 एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं हर एक चैप्टर की। 6.2 करवा रहे हैं बेटा फिर, तो 6.1 और मिसलेनियस, इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है बेटे। टेस्ट भी लेंगे ताकि आप लोग खुद को चेक कर सकें।
मंडे को कोई डाउट है तो मंडे को भी पूछ पाएंगे बेटे आप। 6.2 देखिए बेटा, फिर 6.2। अभी तो लीनियर इनइक्वेशन एक वेरिएबल में कर रहे थे, अब लीनियर इनइक्वेशन दो वेरिएबल में कैसे होगी बेटा वो देखिए, उसका ग्राफिकल सोल्यूशन। अभी तो नंबर लाइन पे था, अब ग्राफ पेपर 2 डायमेंशनल में। करते हैं बेटा एक्सप्लेन। सिक्स 6.2 एंड 6.3 ये क्या है? लीनियर इन इक्वेशन। जो इक्वेशन नहीं है, लेस और ग्रेटर का साइन है, दैट इज इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में। अभी तक 6.1 और मिसलेनियस जो की है उसमें एक वेरिएबल था, अब दो वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स एंड इन 2D ग्राफ, टू डिमेंशनल ग्राफ। 2D ग्राफ क्या होता है बेटे? जिसमें दो डायमेंशन हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सेकंड और थर्ड क्या है? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इन 2D ग्राफ, और 2D ग्राफ के अंदर टू डायमेंशनल ग्राफ के अंदर। बेटा 10th क्लास रिजल्ट, अगर इक्वेशन होती है तो कैसे करते हैं? तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, दो वेरिएबल्स में इक्वेशन है, वो किस फॉर्म में होती है बेटा? देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें x होता है, y होता है और कांस्टेंट होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो इस फॉर्म में होती है, एंड इज ए स्ट्रेट लाइन, और हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। और स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। टेंथ में 3 ले लेते थे, लेकिन 2 पॉइंट सफिशिएंट है। 2 पॉइंट्स कैसे? एक बार एक्स जीरो ले लिया, एक बार वाई जीरो ले लिया, कुछ और भी ले सकते हैं। एडवाइजेबल जीरो है चाहे फ्रैक्शनल है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो 10th क्लास का क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज एग्जांपल, ये तो इक्वेशन थी, इन इक्वेशन को कैसे ड्रा करेंगे वो देखते हैं। इन इक्वेशन, इन इक्वेशन को कैसे करेंगे? देखिए बेटा एग्जांपल से क्लियर करते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 9, कह रहा सॉल्व करें ग्राफिकली, चाहे ग्राफिकली ना लिखता हो। 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6।
इसको सोल्व करना है बेटा, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 को। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए 10th में ये आता था कि सोल्व करना है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 को, तो आप x और y की कई वैल्यूज निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन क्या है, ऐसे दो नंबर बताओ जिसमें पहले को 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्टेंट है वो 6 से ग्रेटर है। पहले इक्वल टू 6 निकालते थे, अब ग्रेटर देन 6 निकालते हैं। ये इक्वेशन है प्लस 1 के अंदर। तो जो 6.1 और मिसलेनियस थी उसमें एक ही वेरिएबल था x, अब दो हैं x और y। 10th क्लास में तो ये क्वेश्चन होता था कि सोल्व करें 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 को, तो टीचर ने बताया भाई इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, x को 0 रखा, 1 रखा, -1 रखा, इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, तो y की वैल्यू जाएगी। इन अदर वर्ड ऐसे दो नंबर बताओ जिसमें पहले नंबर को 3 से, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर 6 आए। अब आंसर ग्रेटर देन 6 आए, तो सोल्यूशन कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट, इसमें लिखा है ग्राफिकली, और ना लिखा हो ग्राफिकली तब भी 2 डायमेंशनल वाला जो है 2 वेरिएबल्स वाला ग्राफिकली ही करेंगे। स्टेप फर्स्ट वी ड्रा 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। पहले हम क्या ड्रा करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 को ड्रा करेंगे। तो ड्रा करने के लिए आपको टेक्निक बताइए, 2 पॉइंट सफिशिएंट है, तो लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन 2D ग्राफ। सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज का नाम ये। तो कैसे करेंगे, एक बार x0 एक बार y0। x0 तो y क्या रहा है 3 एंड y0 तो x क्या रहा है 2। तो पहले हम इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे, जो कि 10th क्लास का एक कंसेप्ट है। तो कैसे करेंगे ग्राफ ड्रा, x और y की पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, एक ही ग्राफ है, तो जो ग्राफ पेपर आपको मिला बीच में x एक्सिस y एक्सिस ना बना के आप एक साइड में बना सकते हैं। ग्राफ ड्रा करना आपको आता है, किसी को कोई डाउट हो तो अपनी कॉपी पे हमें दिखा देगा, बता देंगे भी स्केल कैसे लेनी है। स्केल लेनी आपको आती है, जैसे 10 डिविजन इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, 10 डिविजन इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, 20 डिविजन इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, जो भी। तो 1 2 3 0 3, तो 1.3 आ गया 0 3। एक है 2 0 2 0, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। लाइन की लेंथ कितनी है इनफिनिट, तो आगे तक ले जा सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इस लाइन पे कितने पॉइंट्स है इनफिनिट, लेकिन उन इनफिनिट मेनी पॉइंट्स की क्या क्वालिटी है, अगर उसके x कोऑर्डिनेट को हम 3 से करें, y कोऑर्डिनेट को 2 से करें, टोटल करें तो उनका टोटल 6 आ रहा है, रिजल्टेंट 6 आ रहा है। लेकिन हमें इक्वल टू 6 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन 6 चाहिए। तो एल्गोरिथम टू ड्रा ax प्लस by लेस देन और ग्रेटर देन c, इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, ax प्लस by लेस देन c या ग्रेटर देन c। इन इक्वेशन को कैसे ड्रा करेंगे, इक्वेशन ड्रा करनी तो हमें आती है 10th क्लास में, क्या है इन इक्वेशन को कैसे करेंगे, इन इक्वेशन को वो बताते हैं।
तो स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप ये है, ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन। पहले हम इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे, मीनिंग एक बार x0, एक बार y0, कोई और 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। स्टेप 2, तो ये क्वेश्चन था, तो पहले हमने 3x + 2y = 6 को ड्रा किया। स्टेप 2, check any easy point, convenient point। किसी एक कन्वीनियंट पॉइंट, इजी पॉइंट, जो कि लगभग हम 0 0 लेते हैं फॉर द ग्राफ, फॉर द इन इक्वेशन। 0 0 को इन इक्वेशन के लिए चेक करेंगे। जैसे ये ग्राफ तो हमने ड्रा कर लिया बेटा, ये ग्राफ ड्रा हो गया। स्टेप 2, एनी कन्वीनियंट पॉइंट ऑन आइदर साइड। आइदर साइड मीनिंग लाइन से नीचे या ऊपर, ऑन आइदर साइड ऑफ लाइन। जनरली 0 0 ले लेते हैं क्योंकि उसको पुट करना आसान होता है। तो जो ग्राफ हमारा बनेगा उसके ऊपर अपना स्केल रखिए आप, ये रख दिया स्केल, ठीक है। इस स्केल के आइदर साइड का मतलब या तो इस लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे। इस स्ट्रेट लाइन के आइदर साइड का मतलब या तो लाइन से ऊपर या नीचे। लगभग हम ओरिजिन ले लेते हैं, तो ओरिजिन कहां पे लाई कर रहा है? लाइन से नीचे। तो लाइन से नीचे वाला पॉइंट चेक कर रहे हैं इस पोर्शन के लिए, तो चेक 0 0। 0 0 कहां पे लाई कर रहा है? लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे लाई कर, इस लाइन से नीचे लाई कर। 0 0 इसमें पुट करके देखेंगे, जो कि लाइन से नीचे है। 3x + 2y > 6 के लिए x0 y0 > 6, 0 6 से ज्यादा है, नॉट ट्रू। ट्रू थोड़ी है, फॉल्स है, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। 0 0 इसमें पुट करके देखेंगे। 0 0 0 0 इसमें लाइन से नीचे है, तो नीचे वाले पॉइंट चेक हो रहे हैं, तो नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे। 0 0 पुट करने पे देखा नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यानी रीजन लाइन से नीचे नहीं है, रीजन कहाँ है? लाइन से अबव, नॉट ट्रू। तो देयरफॉर रीजन इज अबव लाइन। रीजन क्या है? लाइन से ऊपर, जिसको हम कैसे शो कर रहे हैं? या तो एरो से शो कर दो या डॉटेड पॉइंट से शो कर दो। डॉटेड पॉइंट, शेडेड रीजन, अभी बताते हैं बेटा। या तो एरो, इस लाइन से ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, एरोज के द्वारा, या फिर डॉटेड पॉइंट। बाउंड्री पे डॉट्स ज्यादा लगा दो, बाउंड्रीज के ऊपर ऊपर थोड़े कम लगा दो। तो या तो एरो के द्वारा या डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा। तो कितने पॉइंट्स चाहिए? इनफाइनाइट। वो हम सब लिख नहीं सकते, इसलिए ग्राफिकली बता दिया, इसलिए ग्राफिकली बताया गया। रीजन अबव द लाइन, जिसको कैसे शो किया है? एरोस के द्वारा, जो कि हम कैसे शो कर रहे हैं? एरो के द्वारा। शोन बाय एरोज।
या डॉटेड पॉइंट, किसी एक से शो कर दीजिए। तो जिसको हमने शो किया है एरो के द्वारा या डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा, बस ये एल्गोरिथम। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके जो कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रा करके। जैसे बेटा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, एक एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, एक वाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो पहले ग्राफ ड्रा करना है, 0 0 को चेक किया जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नीचे वाले पॉइंट नहीं ऊपर वाले पॉइंट्स हो गए। स्टेप 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 नंबर ग्राफ, और 4th ये एरो के द्वारा शो कर दिया। कोई डाउट? ये रूल बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी अच्छे ढंग से मेंटेन करेंगे, और कॉपी जो आपने काम किया व्हाट्सएप भी कर देंगे। फिर से बताते हैं यही क्वेश्चन, रब कर रहे हैं बेटा, देखो 3x + 2y > 6। स्टेप फर्स्ट, कैसे लिखना है एग्जाम में? पहले =6 का ग्राफ ड्रा करते थे, अब > 6 का कर रहे हैं। पहले =6 का करते थे, तो टू ड्रा 3x + 2y = 6। पहले =6 का करें, फर्स्ट टू ड्रा। पहले हम किसका ड्रा कर रहे हैं, इक्वल का। तो हमने आपको क्या बता दिया, एक बार x0, एक बार y0, x0 तो y3, y0 तो x2। तो ग्राफ ड्रा किया जाएगा। टू 0 0 3, इन दोनों को ज्वाइन करके, जो आप 10th में भी करते थे। 10th में 2 पॉइंट्स लेते थे, कितने लेते थे? 3। तीसरा पॉइंट तो मतलब ये कंफर्म कर देता था कि ग्राफ ठीक है कि नहीं, यही है। तो 2 भी सफिशिएंट है। तो फिर क्या है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें 3x + 2y 6 के इक्वल है। इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। 10th के मैथ्स को और एडवांस किया जाए तो टीचर ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वो सभी xy पॉइंट जिनके x कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 टाइम y कोऑर्डिनेट करें तो 6 आ जाए। ये सब कमाल है, वो सब ऐसे दो नंबर एक पॉइंट के ऊपर ही लाई करेंगे, ऐसे नंबर जिनके 2 कोऑर्डिनेट, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्टेप 2, चेक 0 0। 0 0 लाइन से नीचे, लाइन से नीचे, चाहे ऊपर होता, किसी एक जगह होना चाहिए, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, लाइन से बिलो या लाइन से अबव। 0 0 पुट करके देख रहे हैं, तो ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो पेन रखेंगे, पेन से नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं जैसे 0 0 लिए है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को तो रीजन को अपनी तरफ खेच लेगा, नहीं तो रीजन को एरिया को दूर फेंक देगा। तो फॉल्स है, तो देयरफॉर रीजन अबव लाइन, अबव ऑफ द लाइन है, अबव पोर्शन है बाय एरो, जिसको हम कैसे शो कर रहे हैं, एरो के द्वारा या डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा। तो नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं तो ऊपर वाले कर रहे हैं। तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें 3x + 2y क्या है, > 6।
एक बुक में देखेंगे तो ये लाइन डॉटेड बनाई हुई है, ऐसा क्यों? मतलब ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है? ग्रेटर देन 6, ये इक्वल टू 6 नहीं चाहिए। इस लाइन के ऊपर तो जो पॉइंट उसमें इक्वल टू 6 है, हमें तो ग्रेटर देन 6 चाहिए, तो लाइन से ऊपर वाला रीजन होगा। ये कंसेप्ट एल्गोरिथम में स्टेप 1 2 1 2 1 2, ये 3 टेबल कैसे बनाई, 4th ग्राफ कैसे बनाया, ये 5th। कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा, आराम से कीजिए। सभी क्वेश्चन सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में इसी पैटर्न पे होंगे बेटा, इसी तरीके से होंगे। इसी मेथड से होंगे, बताते हैं बेटा आपको। और देखिए बेटा, अगर ये होता 3x + 2y < 6 तो क्या करते? इसको सॉल्व करना होता तो नो डाउट ग्राफ तो यही बनता। हम टेबल बनाते, एक्स और वाई की वैल्यू डालते, इनको ज्वाइन कर देते, लाइन को डॉटेड बनाते हैं, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अगर यहाँ इक्वल का साइन भी होता तो वो पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप 2, इसके ऊपर पेन रखा, कोई भी पॉइंट लाइन के आइदर साइड पे, या तो इससे अबव या बिलो, जनरली ओरिजिन, तो ओरिजिन इसमें इस वक्त लाइन से नीचे है तो चेक ओरिजिन। बुक में काफी ज्यादा लिखा हुआ है, ओपन हाफ प्लेन इस टाइप से, वो सब नहीं लिखना आपको बेटे। आपको बताया ना जनरली क्या कंप्लेंट रहती है बच्चों की कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जैसे बता रहे हैं बस ऐसे करना है, चेक 0 0 फॉर व्हाट 3x + 2y < 6, x0 y0 < 6, तो 0 < 6 तो ट्रू है, तो नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रीजन क्या आ जाएगा, बिलो लाइन, बिलो लाइन। सब क्वाड्रेंट्स में आएगा, फर्स्ट में कुछ पोर्शन, सेकंड में कुछ पोर्शन, फोर्थ में कुछ, थर्ड क्वाड्रेंट पूरा है इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट तो पूरा है। तो शोन बाय, जिसको हमने कैसे शो किया है, एरोज या डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा। ये रूल 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कंक्लूजन जो है। कोई डाउट है तो नंबर पूछें आप। तो पहले इक्वेशन क्या करते थे हम, अब इन इक्वेशन क्या कर रहे हैं। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे आप हमें नेक्स्ट एग्जांपल के लिए एक्सरसाइज।